सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पे हमारे इतना ग्रुपिज्म है कि काम करने वाले जो मेरे जैसे नौजवान साथी हैं या पुराने वर्कर्स हैं, उनका एक तरह से वो बेवकूफ बनाने वाली बात है। क्योंकि लास्ट इलेक्शन जो मैंने कॉन्टेस्ट की थी 2022 में लोकसभा की, उस समय कोई भी लीडर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि बिल्कुल क्लियर था कि आपने हारना है। तो मेरे को मौका दिया गया इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का। तो उसके बाद भी मेरे को प्रॉमिस किया गया कि आप ये इलेक्शन लड़ो और उसके बाद आपको 2024 की इलेक्शन लड़वाएंगे। तो मैं और मेरा पूरा परिवार वैसे ही हम टच में रहे। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि 6 महीने पहले, जैसे आपने खैरा साहब की बातें सुनी होंगी, कि मेरे को तो 6 महीने पहले ही पार्टी ने जेल में आके बता दिया था कि आपने संगरूर से लड़ना है। लेकिन वही पार्टी हाईकमांड हमसे सिर्फ काम करवाने के लिए हमें इनकी एक तरह का यूज बोल सकते हैं उसको, अगर वहीं पे बता देते तो एक नॉर्मल जो घर से एक बंदा होता है, काफी खर्चा होता है जब आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे होते हो और आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। आप अपनी फैमिली का जो टाइम है, अपने बच्चों का जो टाइम है, वो सारा एक तरफ से साइड पे रखते हो। तो मेरे को लगता है कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान साहब हैं, तो आज भी हम वैसे मैं पुराना भी हम जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन जैसे आज भी हम मिले हैं, बैठे हैं, आपको उनकी जो बातें आपने सुनी, इतना टाइम तो यानी कि मैं 5 साल एमएलए रहा हूँ, उस समय पूरे 5 साल में मेरे को किसी ने नहीं दिया। वहां पे भी हमने जो यानी कि पूरे 5 साल निकाले, जो मेरा टोल प्लाजे वाली एक लड़ाई थी, पूरे हिंदुस्तान में एक टोल प्लाजे की मैंने साथ में सड़क निकाल दी थी, क्योंकि हमारी ही सरकार ने उस समय अपोज कर दिया। पहले तो हम एजिटेशन करते रहे। सो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि सिर्फ एक ऐसा होता है कि हमारे जैसे बंदे जो स्टूडेंट लीडर्स होते हैं, उनको ऐसा होता है कि यार हमने जिसका हाथ पकड़ लिया पकड़ लिया। लेकिन अभी जो हुआ ना, एक तरह का मेरे को निकाला गया है। हाँ, एक तरह का निकाल आ गया। तो मैंने मैंने वही सोचा कि उससे पहले कि हम अपनी, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी होती है, तो मेरे फादर, मेरी वाइफ, मेरे दोस्तों ने ये महसूस किया कि क्योंकि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोग्राम थे, तो ये बंदे या हमारी हाई कमांड ये भी नहीं मेरे को कॉल कर दें कि आप फंक्शन, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग ही मैंने की थी वहां से अपनी दूरी से। तो फिर उन्होंने दूरी में भी रख लिया प्रोग्राम। सो उनको लगता है कि मैं अकेला ही बहुत हूँ, कि मैं तो पता नहीं क्या चीज हूँ। हाँ, तो आज देखा होगा आपने, पहले वही, हाँ, पहले वो मेरे लिए बोलता था कि यार गोल्डी एक दिन सीएम बनेगा, इसको हम मंत्री बनाएंगे। आज वही गोल्डी उनको बुरा लगने लग गया। क्यों बुरा लगने लग गया? हालांकि वो अपने असूलों की बात करते हैं, तो वो उनका एरिया बुलत जो है यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, उन्होंने मेरा हक नहीं मारा आगे। अगर वो असूलों वाले बंदे हैं, अगर वो ये चाहते हैं तो वहां से लड़ लेते। वहां से क्यों नहीं लड़े? क्योंकि वहां पे आले दाले सभी आसपास के असेंबलीज वालों को पता है कि इनका एक्चुअल में करेक्टर क्या है। मेरे को ये पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कितनी बार कौन सी पार्टी में रहे हैं। मैंने इसके बाद आपको मैं श्योर बोल सकता हूं कि अगर ये नहीं जीता तो ये एक नई ऑप्शन ढूंढेगा। तो ठीक है ना? तो हमारा तो काम है लोगों का काम करना। काम हम तभी कर सकते हैं जब हम किसी संगठन में होंगे, या कोई यानी कि जैसे मैंने किसी का स्टूडेंट्स का कोई काम करवाना है, या गांव में कोई डेवलपमेंट का काम करवाना है, वो तो सरकार ही कर सकती है ना। अगर जैसे मैं पहले इतने साल लड़ता रहा, इनका क्या श्योरिटी है कि 27 में भी आपको मौका देंगे? ठीक है ना? तो ये चीज, सारी चीजें थी। आप कांग्रेस जिसमें रहे हैं वहाँ कुछ नेताओं के बोल बहुत बिगड़े हुए हैं, जी आपने सुने ही होंगे। जी। पीएम के बारे में बोल रहे हैं और भी तो उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, वहां पे लीडर है वो बिल्कुल, वहां पे 7-8 अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं कांग्रेस में। कांग्रेस में। वो अपने अपने बंदों को, जैसे प्राइवेट एक सिस्टम होता है ना, कि तू वहां से लड़ ले, मैं वहां से लड़ लूंगा, ठीक है ना, तो वो टोटली नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। और इतनी लैंग्वेज जो मैंने कभी नेगेटिव में आपने मेरे को बोलते नहीं सुना होगा। लेकिन अब मैं बताना चाहता हूं कि कल से जो पुरानी पार्टी थी, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान रखना। अदरवाइज फिर मैं भी उसी तरीके से जवाब दूंगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट लीडर हूं, मेरे को सारे काम आते हैं।
तो मैं नहीं चाहता कि कोई हम ऐसी बात करें। ठीक है, हमारा साथ जितना था, आपने अपना काम किया, हमने अपना काम किया। तो ये चीज थोड़ी सी, यानी कि अभी इनका इतना बुरी लैंग्वेज आप देखोगे, 3-4 लीडर तो मैं सीधा बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। लीडर्स होते हैं कुछ, आप सत्ताधारी से कुछ मांगो कि यार ये आप करके दिखाओ, कोई अच्छी बात करो। लेकिन ये थोड़ी होता है कि मैं आपका हर समय आपको यानी कि पर्सनली अटैक करूं किसी चीज पे, तो ये अच्छी राजनीति नहीं है। मेरा लास्ट वाले राजा बुलिंग पहले बठिंडा के हैं, उनको लुधियाना दिया गया। जी, इनका भी आपने बोला कि वहाँ से वहां से संगरूर दिया गया, अब संगरूर वालों को अनंतपुर साहब दिया गया। हाँ, तो ये कैसे भविष्य देखते हैं आप? हाँ, ये बस वही जो मैंने बताया है कि एक बड़ा 4-5 बंदों ने अपना सिस्टम सेट कर लिया। अभी देखो, जैसे चन्नी साहब को जलंधर भेज दिया गया, उनका फतेहगढ़ साहब है, एक भी बंदा अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं लड़ रहा, सब इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और हमें वो ईमानदारी का पाठ सिखा रहे हैं, जो खुद उनको मेरे को लगता है कि खैरा साहब ने बोला कि गोल्डी को 80,000 वोट डली थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि खैरा साहब, आपको बठिंडा से सिर्फ 19,000 वोट डली थी, मेरे को तो फिर भी 80,000 डली थी। ठीक है ना। सो मेरे को लगता है कि ऐसी बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ राजनीति में हमें ये देखना चाहिए कि कैसे हम अपने प्रदेश की जो तरक्की की बात कर सकते हैं, उस पर केंद्रित होना चाहिए।